नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से पुण्य घटे और कहत संत कबीर। दोस्तों, चिंता मत करो, इस वीडियो को जरूर सुनो और अपने आप को ठीक करो। दोस्तों, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। चिंता चिता के समान होती है। दोस्तों, यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस लम्हे में जिए, हर सांस में जिए। चिंता चिता के समान है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा इंसान को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का ही आता है। आने वाले कल का दो तरीकों से सामने कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। दोस्तों, चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता ही रहता है। दोस्तों, चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती, बल्कि यह आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना सकती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता और हताश के कारण या नाराजगी के कारण होती है। दोस्तों, चिंता वाला दिन काम के दिन से ज्यादा थकावट भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ कि कुछ गलत हो जाए, इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। चिंता करना आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा। दोस्तों, चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं, जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखें। और आप नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करें। इस पाठ को गले लगाओ, अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है। दोस्तों, इससे कुछ भी नहीं बदलता। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती रहती है और आपकी खुशी चुरा ले जाती है। दोस्तों, चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। दोस्तों, 99% चीजें जिनकी आप चिंता करते हैं वे असल में होती ही नहीं हैं। हम जितनी कम चिंता करेंगे उतना जटिलता अपने जीवन में कम होगी। फोकट की बातों पर चिंता करने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। दोस्तों, चिंता से चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर, यही कहावत है। आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, हम सब हर समय चिंता करते हैं। हम एक पहलू से दूसरे पहलू के बारे में सोचते हैं, लेकिन चिंता करना कभी बंद नहीं करते। चिंता एक ऐसा व्यभिचार है जो न केवल समस्याओं को दूराता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी छलनी छलनी कर देता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और भी कहा है, यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और भी कहा है, बुरा समय ज्यादा दिन तक नहीं रहता। दोस्तों, ये बातें तो हम अपने चाहने वालों से सुनते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो ये शब्द कह रहा है वो भी हमारी चिंता में यह कह रहा होता है। दोस्तों, मुझे पता है कि कुछ चीजें वास्तव में हमें बहुत तनाव देती हैं, लेकिन इससे भी बुरा बात यह है कि जब हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है, हम अपने दिमाग में ऐसे डर पैदा कर लेते हैं जो वास्तविकता के करीब भी नहीं होते हैं, और हम चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, हाँ, आपको समस्याएं हैं, यही जीवन है। आप एक समस्या में फंसेंगे और दूसरी हर समय आपका इंतजार करती रहेगी। इसके बारे में शिकायत करना बंद करो।
दोस्तों, यदि आप हमेशा अपने सहयोगियों, रिश्तेदारों, दोस्तों के सामने शिकायत करने जा रहे हैं तो यह आपको उनकी दया की लत लगा देगा। आप हमेशा अपनी समस्याओं के लिए दूसरों की दया देखेंगे। आप हमेशा दूसरों से उम्मीद करेंगे कि वे आपकी समस्याओं के बारे में चिंता करें, लेकिन जिंदगी सबके लिए एक जैसी है। वो थोड़े समय के लिए आपके लिए चिंता दिखाएंगे और आपको नज़रअंदाज करके चले जाएंगे। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप कौन हैं, चाहे आप कंपनी के सीईओ हो या सिर्फ एक साधारण कर्मचारी। आपको हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। इसलिए दोस्तों, चीज़ों को हल्के में लेना शुरू करें। अगर कोई आपके बारे में चर्चा कर रहा है तो यह आपकी समस्या नहीं है। दोस्तों, अगर कोई आपके पास किसी चीज के लिए आ रहा है तो हमेशा हाँ कहना जरूरी नहीं है। विनम्रता से ना कहना सीखें। अपने समय का सम्मान करें, तभी अन्य लोग इसका सम्मान कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मुझे किसी दूसरे की राय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम्हें अपनी कीमत पता होनी चाहिए। कोई किसी को आप बदल नहीं सकते। अगर यही सोचते रहोगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप कहाँ पहुँचते हैं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए हर बार उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको यह चुनना होगा कि वे आपके उत्तर के लायक है या नहीं। इसी के साथ दोस्तों, अंतिम विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आप अपने आप पर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भरना शुरू करते हैं तो आप अपने चारों ओर एक अदृश्य आवरण बना लेते हैं। एक कवर अपना ध्यान दूसरे क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं से हटकर सबसे ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, आप कहीं भी किसी विचारों पर अच्छे से समझकर उसे सरलता से सुलझाने की कोशिश करें, बल्कि चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता से चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर और पाप से पुण्य घटे, कहत संत कबीर। यही सच्चा उदाहरण है। आप सभी अपने जीवन में इन शब्दों को अच्छे से उतारना है और आगे बढ़ते चले जाना है। दोस्तों, चिंता किसी को नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। किसी कामों के बारे में या भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में हमेशा चिंतन करना चाहिए। चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए। कई लोग चिंता करते करते रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिसे चिंता रोग कहते हैं, और कई इलाज करवाते हैं, परंतु वह ठीक नहीं हो पाता। करोड़ों पैसे खर्च कर देते हैं, परंतु जब तक मन में चिंता चलती रहती है तब तक कई दवाइयों और कई वैद्यों के पास जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपनी जिंदगी को नष्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे से चिंतन करना चाहिए, भगवान की चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अच्छे से और सरलता से चलते रहें, जीते रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और फलते फूलते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताएं और अपने दोस्त यारों से इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।